नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं आपको ज़िंदगी की पाठशाला से एक बड़ी ही मार्मिक सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। संभवतः ये कहानी सत्य भी हो और मैंने किसी किताब में ये कहानी पढ़ी थी और मेरे दिल को बहुत ही छुई, इसलिए मैं आपके आगे आज इसको सुनाने जा रही हूँ। मेरी पत्नी ने आवाज़ लगाई, कितनी देर तक अखबार पढ़ते रहेंगे? क्या आप इधर आएंगे और अपनी प्यारी बेटी को खाना खाने के लिए कहेंगे? मैंने अखबार को टेबल पर रखा और माँ बेटी के बीच चल रही खींचतान को ख़त्म करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास पहुँचा। बेटी सिंधु सहमी हुई डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वजह थी उसके सामने रखा दही चावल से भरा कटोरा। सिंधु एक प्यारी बच्ची है, अपने उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा समझदार है। वो 8 साल की है और उसे खाने में दही चावल बिल्कुल पसंद नहीं। उधर मेरी पत्नी का दही चावल के ठंडक देने वाले फ़ायदों पर पूरा विश्वास है, इसीलिए वह गर्मियों में सिंधु को दही चावल खिलाने पर आमादा रहती है। मैंने अपना गला साफ किया और कटोरा हाथ में उठाते हुए कहा, सिंधु बेटा, तुम जल्दी से 5-6 चम्मच दही चावल खा क्यों नहीं लेती? डैडी के लिए ही सही, अगर तुमने इसे ख़त्म नहीं किया तो तुम्हारी मम्मी मुझ पर भी गुस्सा करेगी। सिंधु थोड़ी नरम पड़ी और अपने हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है डैडी, मैं 5-6 चम्मच नहीं बल्कि कटोरे में रखा पूरा दही चावल खा लूँगी, लेकिन आपको? थोड़ा हिचकिचाते हुए सिंधु ने कहना जारी रखा, डैडी, अगर मैंने सारा दही चावल खा लिया तो क्या मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दोगे? हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस प्रॉमिस, मैंने कहा। मम्मी से भी प्रॉमिस कहलवाइए, उसने जोर देते हुए कहा। पत्नी ने लापरवाही से कहा, हाँ प्रॉमिस। लेकिन मैं थोड़ा चिंतित था कि अगर उसने कुछ ऐसा मांग लिया जो मेरी जेब पर भारी पड़े तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अपनी स्थिति को साफ करते हुए मैंने कहा, सिंधु बेटा, तुम कंप्यूटर या कोई महंगा सामान लाने को मत कहना, डैडी के पास अभी उतना पैसा नहीं है, ठीक है? नहीं डैडी, मुझे कोई महंगा सामान नहीं चाहिए। उसके इस जवाब पर मैंने राहत महसूस करी। उसने बड़ी तकलीफ़ के साथ धीरे धीरे सारा दही चावल खा लिया। मुझे उसका चेहरा देखकर अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था कि उस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उसे ज़बरदस्ती वह खाना पड़ रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी कठिन परीक्षा से उबरने के बाद वो आशा भरी आंखों से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने पूछा। डैडी, इस संडे को मुझे अपना सिर मुंडवाना है, उसने अपनी मांग रख दी। पागल लड़की, मेरी पत्नी चिल्लाई, तुम अपना सिर मुंडवाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, ये सब टीवी का असर है। टीवी प्रोग्राम ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। उसका चिल्लाना जारी था। मैंने शांत रहने का इशारा किया, फिर पूछा, बेटा, तुम कुछ और क्यों नहीं मांगती? जानती हो तुम्हारा मुंडा हुआ सिर देखकर हमें कितना बुरा लगेगा। नहीं डैडी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिंधु अपनी जिद पर अड़ गई। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? मैंने उसे समझाने की कोशिश करी। डैडी, आपने देखा ना मैंने कितनी मुश्किल से दही चावल खाया। अब सिंधु की आंखों में आंसू थे। और आपने वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, जबकि खुद आप मुझसे कहते हैं कि हमें प्रॉमिस पूरे करने चाहिए। ठीक है, मैंने कहा। आप भी बच्ची की बातों में आ गए, मेरी पत्नी ने वादा तोड़ने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए कहा। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वह कभी हमारी सिखाई बातों की परवाह नहीं करेगी, इसलिए मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। संडे को मैं उसे लेकर हेयर सैलून पहुंचा। उसके नरम रेशमी बाल मुंडवा दिए। सिर मुंडवाने के बाद उसका गोल चेहरा और आंखें कहीं अधिक बड़ी और खूबसूरत लग रही थीं। लेकिन मेरी पत्नी उससे काफ़ी खफा थी। उसने संडे को दिन भर उससे बात नहीं की, यहाँ तक कि सोमवार को उसे स्कूल जाने के लिए भी तैयार नहीं किया। मजबूरी में मुझे उसे स्कूल ले जाने के लिए तैयार करना पड़ा। उसके लिए टिफ़िन भी बनाना पड़ा। यहाँ तक कि मैं उसे स्कूल छोड़ने भी गया। मेरे लिए अपनी बिना बालों की बेटी को क्लासरूम तक जाते देखना सचमुच रोचक था। स्कूल के अहाते में पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और हाथ हिलाया। मैंने भी उसे मुस्कुराते हुए बाय करने के लिए अपना हाथ हिलाया।
ठीक उसी पल सिंधु की उम्र का ही एक बच्चा कार से उतरा और चिल्लाया, सिंधुजा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे उस लड़के में एक बात बड़ी अनोखी लगी और वो था उसका बिना बालों वाला सिर। मुझे लगा शायद अपने इस दोस्त को देखकर ही सिंधु ने अपने बाल मुंडवाए हैं। तभी उसी कार में से एक महिला उतरी और बोली, सर आपकी बेटी का दिल सचमुच बहुत बड़ा है। जो लड़का आपकी बेटी के साथ क्लासरूम में जा रहा है वह मेरा बेटा हरीश है। उसे ल्यूकेमिया है, वो मुस्कुराते हुए बोली। हरीश पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था। कीमोथेरेपी की वजह से उसके सारे बाल झड़ गए हैं। क्लास के बच्चे उसका मजाक न उड़ाएं, इस डर से वो स्कूल आने से कतरा रहा था। पिछले सप्ताह सिंधुजा अपनी मम्मी के साथ जब हमारे घर आई थी तो उसने हरीश से वादा किया कि वो सोमवार को स्कूल आए, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बेटे के लिए वो अपने खूबसूरत बालों का बलिदान कर देगी। आप भाग्यशाली हैं कि आपको और आपकी पत्नी को ईश्वर ने सुंदर आत्मा वाली बेटी दी है। मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया और फिर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी नन्ही सी परी ने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए ज़िंदगी की शर्तों को बदल देते हैं। धन्यवाद।